एक दिन वृंदावन के हरे भरे जंगलों में कृष्ण एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे अपनी बांसुरी बजा रहे थे। उनकी मधुर धुन हवा में गूंज रही थी, जो सभी को मंत्रमुग्ध कर रही थी। पक्षी चहकना बंद कर देते, नदियाँ अपना बहाव धीमा कर लेती और गोपियाँ अपने सारे काम छोड़कर उस दिव्य संगीत को सुनने दौड़ पड़ती। उनमें राधा भी थी, जो कृष्ण को सबसे प्रिय और समर्पित साथी थी। सब लोग कृष्ण की बांसुरी की धुन की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन राधा ने एक विशेष बात पर ध्यान दिया। कृष्ण की बांसुरी हमेशा उनके साथ ही रहती थी, कभी भी उनसे दूर नहीं रहती थी। राधा ने सोचा, कृष्ण अपनी बांसुरी को इतना क्यों चाहते हैं? इसमें ऐसा क्या खास है? जिज्ञासा के कारण राधा ने कृष्ण से पूछा, कान्हा, तुम अपनी बांसुरी से इतना प्रेम क्यों करते हो? इसे बाकी चीजों से अधिक महत्व क्यों देते हो? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, बांसुरी में एक रहस्य छिपा है। अगर तुम समझना चाहती हो तो बांसुरी से ही पूछ लो। राधा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने ऐसा करने का निश्चय किया। उन्होंने धीरे से बांसुरी को अपने हाथ में लिया और पूछा, हे बांसुरी, कान्हा तुमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं? बांसुरी ने विनम्रता से उत्तर दिया, राधे, मैं खास इसलिए हूँ क्योंकि मैं अंदर से खोखली हूँ। मैंने अपना अहंकार और अपनी सारी इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग दिया है। जब कृष्ण मुझे बजाते हैं तो उनकी दिव्य धुन बिना किसी रुकावट के मुझसे होकर बहती है। मेरा कोई स्वर नहीं है, मैं केवल उनके लिए ही अस्तित्व में हूँ। यह सुनकर राधा को बांसुरी के प्रति कृष्ण के प्रेम का गूढ़ सत्य समझ आया। बांसुरी का समर्पण पूर्ण निस्वार्थता का प्रतीक था। इसने राधा को सिखाया कि सच्चा प्रेम और भक्ति अपने अहंकार को त्यागने और स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित करने में है। कृष्ण, जिन्होंने राधा की इस समझ को देखा, बोले, राधे, तुम भी इस बांसुरी की तरह हो। तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ है। यही कारण है कि तुम सदा मेरे हृदय में सबसे करीब रहो। यह कहानी केवल राधा और कृष्ण के गहरे संबंध को ही नहीं दर्शाती, बल्कि एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश भी देती है। अहंकार और त्याग और निस्वार्थता हमें ईश्वर से जोड़ने का मार्ग प्रदान करती है। क्या आप